Hey guys, welcome to another video of Pulsar 220 Restoration Part 2। So guys, ये है हम लोगों की 2016 की Pulsar 220F और इसके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। और ये हम लोगों ने सेकेंड हैंड ख़रीदी थी, लेकिन इसके साथ में एक बहुत बड़ा कर्स जुड़ा हुआ है जो कि अभी तक का सॉर्ट आउट होके नहीं राजी है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जिस भी मैकेनिक के पास जाती है वहीं पे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो बंदे इसको फुल्ली सॉर्ट आउट करके नहीं दे पाते हैं। और अब तक का इसका इंजन 3 से 4 बार रीबिल्ड हो चुका है। फाइनली हम लोगों ने लास्ट ईयर जो है चैलेंज लिया था और इसको ठीक करने की कोशिश करी थी और तब से ये कुछ सही हालत में चल रही है। तो अभी करना क्या है कि इसकी फेयरिंग कई जगह से टूट गई है, तो हम लोग को इसका स्टे ठीक करना है, इसमें टाइमिंग चेन डालनी है और भी इसमें बहुत सारे काम होने हैं, जैसे कि इसकी मेजर सर्विस होनी है तो टाइमिंग चेन के साथ में गाइड्स भी पड़ेंगी और कुछ बेरिंग्स भी चेंज होने हैं। पीछे वाला जो व्हील है उसकी जो रबर होती है स्प्रॉकेट वाली वो भी चेंज होनी है, इवन स्प्रॉकेट का बेरिंग भी जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे करके इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं कि इसको एक बार लग के ठीक करना ही पड़ेगा। और गाइस, इस वीडियो में मेरे साथ में जो बंदा हेल्प कर रहा है वो है अतुल विश्वकर्मा और वो इस बाइक का ओनर है, साथ ही जो है मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी है और हम लोग दोनों इस बाइक को रिस्टोर कर रहे हैं। और गाइस, इस मोटरसाइकिल के साथ में एक चीज़ बहुत टाइमलेस है, वो है इसकी पावर, जो कि एकदम मैकेनिकल और रॉ फील कराती है। आजकल की मोटरसाइकिल्स की तरह इसमें कोई भी फालतू का इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है जिससे कि आपका जो है फालतू का डिस्ट्रैक्शन होता है। आपको जो भी पावर फील होती है वो बिल्कुल मैकेनिकल और रॉ है। और इस तरीके की बाइक्स को राइड करने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये आपको एक बेटर राइडर बनाती हैं, क्योंकि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एड्स के भरोसे नहीं होते हैं। जो भी होता है वो आपका स्किल ही होता है और कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं कि ये आपको फॉरगिव नहीं करेगी। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा डाउन साइड है वो है इसकी हैंडलिंग। पल्सर 220 के साथ में हमेशा से जुड़ा हुआ है कि ये एक मेंस बाइक है और इसको हैंडल करने के लिए आपको चाहिए मसल, और इसकी हैंडलिंग हमेशा स्ट्रेट लाइन में तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मोड़ पे जो है हमेशा ये आपको टफ़ टाइम फील करा देगी। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अभी तक हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या काम कर लिया है। सो गाइस, हम लोगों ने अभी तक का इसका टैंक रिमूव कर दिया है, सीट्स रिमूव कर दी हैं, कुछ बोल्ट्स रिमूव कर दिए हैं और इसकी केबल्स वगैरह हटा रहे हैं। और ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो है मीटर की काउलिंग बाहर नहीं आएगी और हम लोग मीटर बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और मीटर बाहर निकाल के हम लोग करना क्या है, हम लोगों को इसका जो स्टे जो बेंड हो रखा है मिरर्स का और फेयरिंग का, उसको सीधा करना है। और गाइस, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये बाइक बहुत ही अजीबोगरीब टाइप से बनाई गई है। R15 पे अगर आप काम करते हैं तो उस पे काम करना सुपर इजी होता है। फेयरिंग के पार्ट्स ऐसे आसानी से निकलते हैं जैसे कि वो निकालने और लगाने के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन ऐसा 220 के साथ में नहीं है। इसकी फेयरिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको काफ़ी कुछ ऐसा फील करा देगी जैसे आप डुकाटी पे काम कर रहे हो, क्योंकि हर एक पार्ट को देख करके ऐसा लगता है कि ये पार्ट जो है आफ्टर थॉट रहा है, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं थी या ज़रूरत बाद में समझ में आई और उन लोगों ने उस चीज़ को बाद में ऐड कर दिया। सो गाइस, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और कंटेंट आपको लाइकेबल लगता है और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसको एक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गाइस, ये हम लोगों का मीटर काउल आ गया है बाहर और अभी देखने में बाइक काफ़ी खुली खुली लग रही है और इसको हम लोग सेफली साइड में रख देते हैं। और अब बारी है जो कि है फेयरिंग की, तो इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये जो नंबर प्लेट का स्टे है वो भी हम लोगों ने थोड़ा सा डाउन किया है और अभी ये फेयरिंग भी हम लोग इसको आसानी से बाहर निकाल देंगे। और गाइस, ये जो है कई सारे पॉइंट्स पे कनेक्टेड रहती है, तो इसलिए हम लोग को बहुत ध्यान से निकालना होता है, वरना अगर ज़रा भी जल्दी किया तो ये फेयरिंग के लॉक्स टूट जाएंगे और दोबारा के लिए ये फेयरिंग किसी काम की नहीं हो जाएगी। और फाइनली हम लोगों को फेयरिंग बाहर आ चुकी है। तो गाइस, विदाउट फेयरिंग के कुछ ऐसा लुक आता है बाइक का और देख के लगता ही नहीं है कि ये कोई 220 है। और अब हम लोग इसके योक्स को खोल रहे हैं क्योंकि ये भी हम लोग चेंज कर रहे हैं। और गाइस, इस रिस्टोरेशन में कुछ काम हम लोगों का ऑफ कैमरा भी हुआ, जैसे कि ये जो स्टे है इसकी वेल्डिंग, क्योंकि जब हम लोग वेल्ड करवा रहे थे तो उस समय बारिश हो रही थी तो वो हम लोग नहीं शो कर पाए थे। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इसके बल्ब चेंज करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग लगा देंगे LED
पार्किंग लाइट्स और साथ में इसके जो है दूसरे वाले हाइलोजन बल्ब्स, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों बल्ब्स फ्यूज़ हो चुके हैं। तो ये है इसका ब्लू कलर के बल्ब्स, जो कि हम लोगों ने स्पेशली बाइक को के कलर को मैच करते हुए लेके आए हैं। और ये हम लोग सीधे सीधे इसके सॉकेट्स में इंस्टॉल कर देंगे। और गाइस ये हम लोगों के लाइट्स इंस्टॉल होने बाद का लुक है, जो कि कुछ प्रेडेटर जैसा लग रहा है। और मेरे को तो बाइक ऐसे ही ख़तरनाक लग रही है। और इसके जो लेंसेज के अंदर का जो बॉडी है उसमें कुछ डस्ट आ गई थी, तो हम लोग उसको स्टिक से क्लीन कर रहे हैं। और इवन जो भी पार्ट्स हैं उसको भी हम लोग अच्छे से डीजल से क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डस्ट और गंदगी आ चुकी है। और गाइज अगर आपकी चेसिस में जंग लग रही है तो एक काम आप कर सकते हैं कि उसको अच्छे से डीजल से क्लीन करके एक जो है स्प्रे पेंट ले करके आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो रस्टिंग है वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ में रुक जाएगी और आपका बाइक का जो रस्टिंग वाला इशू है वो कुछ हद तक का सॉल्व हो जाएगा। और ये है हम लोगों का मीटर की केबल। सो गाइज इस वीडियो को भी हम लोग सम अप करते हैं और सेकंड पार्ट में हम लोग आपको दिखाएंगे कि और हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या परफॉर्मेंस अपग्रेड्स किए इस बाइक के साथ में। और तब तक का हम लोग इस मीटर केबल को भी फ़िलहाल लगा देते हैं। और गाइज नेक्स्ट वीडियो अल्टरनेट डे पे आता है और आपको उसमें काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है पल्सर 220 या उससे रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स के बारे में। और फिलहाल के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे and ride safe.